साल 2025। दुनिया ने तकनीक में इतनी प्रगति कर ली थी कि अब मल्टीवर्स पोर्टल्स खोलना संभव हो गया था। टोक्यो के एक सीक्रेट लैब में वैज्ञानिकों ने एक गलती से दो अलग अलग ब्रह्मांडों के पोर्टल्स को एक साथ खोल दिया, ड्रैगन बॉल यूनिवर्स और वन पीस यूनिवर्स। दो महान योद्धा इस दुनिया में आए, गोकू, एक शांत लेकिन असाधारण शक्ति वाला सुपर साइयन, मंकी डी लूफी, दिल से मासूम लेकिन सपनों का राजा बनने की आग में जलता हुआ समुद्री डाकू। दोनों का लक्ष्य एक था, अपने अपने ब्रह्मांड को वापस ले जाना, क्योंकि अगर वे जल्द वापस नहीं लौटे तो उनके ब्रह्मांड हमेशा के लिए नष्ट हो सकते थे। लेकिन तकनीक सिर्फ एक पोर्टल को वापस खोल सकती थी। टोक्यो के बाहर एक वीरान मैदान, जहां दोनों आमने सामने खड़े थे। गोकू ने शांत स्वर में कहा, तुम बहुत मजबूत हो लूफी, लेकिन मुझे अपने ब्रह्मांड को बचाना है। लूफी मुस्कुराया, मैं भी अपने क्लू को खोना नहीं चाहता। अगर लड़ाई ही रास्ता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही हवा रुकी, धरती कांपने लगी। गोकू ने सुपर साइयन ब्लू का रूप लिया और लूफी ने गियर 5 एक्टिव किया। आसमान में बिजली, जमीन पर तूफान। गोकू की तेजी, लूफी की लचीलापन, हर टक्कर पर आसमान में दरारें पड़ती थीं। लोगों ने पहली बार महसूस किया, ये देवता हैं, इंसान नहीं। पर हर वार के साथ दोनों थकने लगे, चेहरे पर खून लेकिन आंखों में इमोशंस। गोकू की आंखों में फ्लैश हुआ उसका बेटा गोहन। लूफी को याद आया उसका भाई एस। फिर गोकू ने कहा, हम एक जैसे हैं लूफी, हम अपनों के लिए लड़ते हैं, खुद के लिए नहीं। लूफी रुका, उसकी मुट्ठी कांप रही थी। अगर हम एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे तो क्या सच में कोई जीतेगा? गोकू ने सिर हिलाया। दोनों ने अपनी शक्ति वापस ले ली। वे ज़मीन पर बैठे, थके लेकिन संतुष्ट। आखिरी में गोकू ने पोर्टल खोलने का रिमोट लूफी को दिया। जाओ, तुम्हारी दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है। लूफी की आंखों में आंसू थे। तुम्हें कैसे धन्यवाद कहूँ? गोकू मुस्कराया, एक दिन फिर मिलेंगे, दोस्त की तरह। और लूफी गायब हो गया अपनी दुनिया में। गोकू अकेले खड़ा रहा, आसमान की ओर देखते हुए, जैसे कह रहा हो, युद्ध में जीत जरूरी नहीं होती, कभी कभी हार कर भी इंसान सबसे बड़ा बनता है।